फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के नोइंग द नंबर्स के बेसिक समझे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 10,000, यानी कि कितने 10,000 के इक्वल होता है 1 लाख। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इसे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, 10,000, लाख। और लाख के जितना पीछे, जस्ट पीछे जो यूनिट आएगी उसे हम उसके बाद उससे पिछली वाली यूनिट के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10,000 है और 10,000 के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर्स के बाद हम कोमा लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 और 0 के बाद कोमा लगाया, तो ये हमारा हो गया 10। तो 1 लाख इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 10,000, है ना। अब देखिए इसके बाद है 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000, यानी कि हमें बताना है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना होगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मिलियन से जस्ट पीछे का यूनिट क्या है, 100,000। 100,000 है तो 100,000 को कैसे लिखेंगे हम, 100,000, ठीक है। अब देखिए 1 करोड़। 1 करोड़ क्या होता है, 1 करोड़ यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम के में लिखा जाता है और हमें बताना है कि ये कितने लाख के बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे, हमने ये 10,000 लिखा था, इसके पीछे हमने क्या लगाया, 1 लाख को कितना लिखा था, 10,000। अब हम इसमें 2 डिजिट और बढ़ा देते हैं, लाख और 10 लाख, है ना। और 10 लाख हो गया ये। अब इसके आगे क्या आएगा, करोड़, यानी कि करोड़ से जस्ट नीचे वाला नंबर क्या है, 10 लाख। 10 लाख क्या होगा, इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 1 करोड़, 1 करोड़ क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में होता है और हमें ये मिलियन में बताना है कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन दोनों डिजिट्स को देखेंगे। ये वंस के नीचे वंस है, टेंस के नीचे टेंस है, 100 के नीचे 100 है और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स है, 10,000 के नीचे 10,000 है। लेकिन लाख के नीचे क्या है, 100,000, है ना। और मिलियन के नीचे क्या है, 10 लाख, यानी कि 10 लाख कितने के इक्वल होता है, 1 मिलियन के, है ना। उसके बाद में हम करोड़, हमें तो करोड़ में बताना है, और 1 करोड़ कितने के इक्वल हो जाएगा, 10 मिलियन के। तो हम इसके आगे कितना लिख देंगे, 10 मिलियन की, ठीक है। अब देखिए 1 मिलियन बताना है कितने लाख के इक्वल होता है। अभी देखिए हम ये यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे इससे पहले क्वेश्चन में, फिर ऐसे ही कंपेयर करेंगे। वंस को 1 से कंपेयर करेंगे, 10 को 10 से, 100 को 100 से, 1000 को 10,000 से, 10,000 को 10,000 से। लाख किसके इक्वल होता है, 10,000, 100,000 के। और 10 लाख किसके इक्वल होता है, मिलियन के। यानी कि हमें मिलियन के बराबर ही तो बताना था, और वो कितने के बराबर आया, 10 लाख के। आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्लेस कोमाज करेक्टली एंड राइट द नंबरल। मतलब हमें इसके कोमा भी बताने हैं और हमें इसके नंबर्स के रूप में भी लिखना है। ये हमें इंग्लिश के फॉर्म में कुछ नंबर्स दिया है, हमें बताना है कि ये कैसे लिखे जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से ये नंबर सिस्टम लिख लेते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 73,75,307। देखिए लाख है, ये लाख, यानी कि लाख के नीचे लाख लिखेंगे, 73 लाख। 73 को कैसे लिखते हैं हम, 7, यानी कि 10 लाख से शुरू करेंगे, 7 और लाख के नीचे हो जाएगा 3,
ठीक है, 70 ये बन गया हमारा 73। अब देखिए 75, अब हमें 1000 में कितना लिखना है, ये रहा 75,000। यहाँ से शुरू करेंगे 7 और 1000 के नीचे क्या आ जाएगा 5। अब 100 में क्या लिखेंगे, 100 में बोला है इन्होंने 300, 100 के आगे कौन सी डिजिट है 300। अब 7, यानी कि जहाँ अगर हम टेंस में देखें इन्होंने कोई यूनिट नहीं दी तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे, और वंस में कितने दिए हैं इन्होंने कहा है 7। तो हमारा नंबर क्या हो गया, हमारा नंबर हो गया 7375307, है ना, ये नंबर हो गया। अब हमें इसमें कोमा भी पुट करना है। कोमा कैसे पुट करेंगे, मैंने बताया था कि राइट हैंड से शुरू करेंगे, 100 पर 3 नंबर्स के बाद हम कोमा लगाएंगे, 1 2 3 कोमा लगा दिया। अब उसके बाद हमेशा जितने भी नंबर आएंगे उनके 2 नंबर्स के बाद कोमा लगाएंगे, 7 5 के बाद कोमा लगा दीजिए। अब 7 3 आगे बचा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब तो ये डायरेक्टली हो जाएगा ना। अब देखिए 9,05,41,। अब करोड़ से शुरू करेंगे, 9 जहाँ पर कुछ नहीं दिया वहाँ 0 पुट कर देंगे। 10 लाख की यूनिट में इन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम 0 रख देंगे। लाख की यूनिट में कितना दिया 5 रख दिया। अब 1000 की यूनिट में इन्होंने कुछ नहीं दिया, वहाँ भी 0, और 100 की यूनिट में भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब दिया इन्होंने 41, यानी कि टेंस के नीचे आएगा और 1 क्या हो जाएगा वंस के नीचे आएगा। तो हमारी नंबर क्या हो गई 9,05,00,041। अब फिर हम इसमें कोमा पुट करेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम है, शुरुआत में 3 अंक छोड़कर लगाएंगे, कोमा 1 2 3 होते यहाँ लगाया। फिर उसके बाद फिर 3 डिजिट बाद दो डिजिट बाद 0 0 2 डिजिट हो गई, फिर 2 डिजिट बाद 0 और 5 और 0, फिर यहाँ पर ये 9 अलग बच गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन नंबर डी लिखा है, 2 का क्वेश्चन सेक्शन लिखा है डी, इसे देख लेते हैं। डी में क्या बोल रहा, 58,423,202, है ना, यही तो बोला इसने, सॉरी 3,202। चलिए फ्रेंड्स इसे देख लेते हैं डी वाले को। 58, अब ये हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना होगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए हम इसकी यहाँ पर एक छोटी सी वो बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, है ना, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इन्होंने बोला 58 मिलियन, 58 मिलियन, यानी कि यहाँ से शुरू होगा 58 मिलियन 4,000 400, ये 400 के नीचे क्या आ गया 4, फिर 23, यहाँ पे 2 आएगा, और इसके 1000 के नीचे क्या आएगा 3। अब बोला 1000 तक तो हो गया, 3000 तक। अब बोला 200 के नीचे 2 आएगा, जहाँ टेंस के नीचे कुछ नहीं दिया यहाँ 0 रख लेंगे, और वंस के नीचे 2, तो इसे भी रख लीजिए। ये हो जाएगा 58423202, ये नंबर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक 3 डिजिट के बाद हम कोमा लगाते हैं। चलो शुरू करेंगे, 02 कोमा लगा दीजिए, 324 तीन डिजिट हो गए, कोमा लगा दीजिए। तो आई होप कि आपको ये कोमा यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन सी समझ लेते हैं। सी में क्या बोल रहा कि 7,52,21,302। देखिए ये हमारा सेम दिया है, बट ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ना देकर इंडियन नंबर सिस्टम में दिया है। और इंडियन नंबर सिस्टम तो मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, इस बार फिर हम इसे ऐसे ही रखेंगे। 7 करोड़, करोड़ से शुरू कर दीजिए,
यहाँ से हो गया। अगर ये 70 करोड़ बोलते तो हम इसे 10 करोड़ से शुरू करते। अब इन्होंने बोला 7 करोड़, करोड़ के नीचे रख दिया। अब 52 लाख, अब हम 10 लाख के नीचे शुरू करेंगे। 52 लाख, 21,000, 21,000, अब 1000 तक आ गए। अब इन्होंने बोला 302, 300 यानी कि 100 के नीचे, और 10 में कुछ नहीं दिया तो 02, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 75210, सॉरी 0 नहीं है, 3 है, ये 302। अब क्या करेंगे? 3 डिजिट बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 के डिजिट बाद राइट हैंड से शुरू करेंगे। 203 कोमा लग गया, 12 अब कोमा लग गया, फिर 52 के बाद कोमा। तो हमें समझ आ गया कि कैसे कोमा लगाते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा? 23,30,10 है ना। अब हम इसे शुरू करेंगे 23 लाख, यानी कि हम इसे 10 लाख से शुरू करेंगे, क्योंकि 23 क्या होता है? 2 नंबर डिजिट। तो हम इसे कहाँ से शुरू करेंगे? 10 लाख से। और 10 लाख कहाँ पर है हमारा? ये वाला हमारा 10 लाख की सीरीज है। और लाख के नीचे क्या लिखेंगे? 20 का 2 लिखेंगे, 23, यानी कि 10 लाख के नीचे 2 और लाख के नीचे 3, 30,000, 30,000, यानी कि ये वाला 30,000, 30 हो गया। 10, बाकी के नंबर इन्होंने छोड़ दिए, यानी कि 100 के नीचे भी 0 रखेंगे, 10s के नीचे भी 0 लिखेंगे। सॉरी 10 बोला ना, तो 10s के नीचे क्या आएगा? 1 और 0। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा? 2330010। अब कितने डिजिट बाद कोमा लगाएंगे? 3 डिजिट बाद 0103, फिर अब 22 के बाद। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके आगे के बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।